हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस सोशल साइंस सेशन। लास्ट सेशन में हम पालमपुर गांव के बारे में बात कर रहे थे। इस सेशन में हम बात करने वाले हैं फार्मिंग इन पालमपुर के बारे में। उसमें भी हम मेनली देखेंगे कि वहां पर लैंड, लेबर और कैपिटल की क्या सिचुएशन है। अब आप इस कलरफुल लैंड मैप को देखिए और ये फिगर आउट करने की कोशिश करिए कि इनमें से कौन सी फील्ड स्मॉल फार्मर्स को बिलोंग करती है। आपको क्या लगता है, क्यों इतनी सारी फैमिलीज इतने छोटे लैंड पे खेती कर रही है और उन्हें क्या क्या चैलेंजेस आते हैं खेती करते हो। इस दिए गए लैंड मैप में जो आपको स्मॉल स्मॉल प्लॉट्स दिखाई पड़ रहे हैं वो स्मॉल फार्मर्स से बिलोंग करते हैं। अब इतनी सारी फैमिलीज इतने छोटे से पीस ऑफ लैंड पर एग्रीकल्चर इस वजह से प्रैक्टिस कर रहे हैं क्योंकि उनके पास कोई अल्टरनेट ऑप्शन अवेलेबल नहीं है। अगर आप चैलेंजेस के बारे में भी बात करें तो सबसे बड़ा चैलेंज उनके पास अभी पॉवर्टी एग्जिस्ट करता है। चलिए अब लैंड के बारे में थोड़ा सा डिटेल में बात करते हैं। अगर आप पालमपुर की बात करें तो पालमपुर में करीब 450 फैमिलीज रहती हैं। इनमें लगभग 1/3 फैमिलीज के पास लैंड नहीं है, मतलब वो लैंडलेस लेबरर्स की तरह काम करते हैं। बाकी बची हुई फैमिलीज में करीब 2 हेक्टेयर से भी कम लैंड एग्जिस्ट करती है। कुछ ही फैमिलीज ऐसी हैं जिनके पास 2 हेक्टेयर से ज्यादा लैंड है और उनमें से भी बहुत कम लोग ऐसे हैं जिनके पास लैंड 10 हेक्टेयर से ज्यादा है। चलिए अब बात करते हैं बची हुई 1/3 फैमिलीज के बारे में जिनके पास लैंड एग्जिस्ट नहीं करती है और वो मोस्टली लेबर के रूप में काम करते हैं। तो जब आप लेबर के बारे में बात करते हैं तो फार्मिंग में सबसे इम्पोर्टेंट कंपोनेंट होता है ह्यूमन लेबर। ह्यूमन लेबर के बिना फार्मिंग हो नहीं सकती है। तो वहां पर जो स्मॉल फार्मर्स रहते हैं वो अपनी फैमिलीज के साथ अपनी लैंड पर काम करते हैं और सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर करते हैं। चलिए अब बात करते हैं मीडियम और लार्ज फार्मर्स की, जो कि लैंडलेस लेबरर्स को अपनी फील्ड में एम्प्लॉय करते हैं। ये फार्म लेबरर्स बहुत ही कम पैसा लेते हैं और गवर्नमेंट नॉर्म्स के अकॉर्डिंग काम नहीं करते हैं क्योंकि इन्हें ज़्यादा पैसा नहीं दिया जाता है। जब आप बात करते हैं फार्म लेबरर्स के बारे में तो ये मोस्टली लैंडलेस होते हैं या फिर इनके पास बहुत छोटा प्लॉट होता है जिसकी वजह से वो अपना खर्चा नहीं चला पाते हैं। ये डेली वेजेस में काम करते हैं और कई बार इनके पास शॉर्ट टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स ही रहते हैं। अगर आप देखें तो ये ऑफिशियली बहुत कम पैसा पाते हैं जिसकी वजह से इन्हें बहुत ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। इसके साथ साथ उनके पास जॉब इनसिक्योरिटी भी होती है जिसकी वजह से उनके बच्चों को कई बार एजुकेशन भी नहीं मिल पाती है। चलिए अब बात करते हैं फार्मिंग में एक और इम्पोर्टेंट कंपोनेंट के बारे में जिसे आप कैपिटल कहते हैं। तो आपको क्या लगता है कि फार्मिंग में कैपिटल की रिक्वायरमेंट क्यों होती है? फार्मिंग में हमेशा कैपिटल की रिक्वायरमेंट मेनली सीड्स को खरीदने के लिए होती है। उसके बाद लोग फर्टिलाइजर्स भी खरीदते हैं और मशीन के साथ साथ कई बार इरिगेशन के लिए भी कैपिटल की रिक्वायरमेंट पड़ती है। इस वजह से जिसके पास ज़्यादा कैपिटल होती है वो फार्मिंग में ज़्यादा सक्सीड करता है। अगर आप देखें तो स्मॉल फार्मर्स बड़े फार्मर्स से या तो मनी को बोरो करते हैं या फिर मनी लेंडर्स से भी मनी को बोरो करते हैं जिसका इंटरेस्ट ऑफन बहुत ज़्यादा हाई होता है जिसकी वजह से उन्हें कई सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। इन लोन को पे करते करते कई बार उन्हें फाइनेंशियल डिस्ट्रेस भी हो जाता है जिससे वो एक विशियस साइकिल में ट्रैप हो जाते हैं। अगर आप बात करें मीडियम और लार्ज फार्मर्स की तो इन्हें मोस्टली लोन नहीं लेना पड़ता है और ये अपनी सेविंग से ही खेती करते हैं जिसकी वजह से इन्हें कई बार प्रॉफिट होता है। चलिए अगर आप देखें इन स्मॉल फार्मर्स को तो जब ये सारे लोग
लोन लेते हैं और ऐसे साइकिल में फंस जाते हैं, तो क्या कभी ऐसा हो सकता है कि वो लोग इस साइकिल से निकल सके और खेती में कुछ प्रॉफिट कमा सके? ऐसा नहीं होता है। ऐसा करने के लिए कई बार इन्हें गवर्नमेंट की हेल्प की ज़रूरत होगी और नए मेथड्स को अडॉप्ट करना होगा। चलिए अब बात करते हैं सरप्लस फार्म प्रोडक्ट्स की, ऐसे फार्म प्रोडक्ट्स की जिसे लोग अपने घर में यूटिलाइज नहीं करते हैं और ऑफन मार्केट में बेचते हैं। तो फार्मर्स हमेशा ऐसा करते हैं कि उसका क्रॉप का कुछ पार्ट अपनी फैमिली की यूज़ के लिए रख देते हैं और बाकी पार्ट को मार्केट में सेल कर देते हैं। स्मॉल फार्मर्स के साथ ऐसा नहीं होता है, उनके पास बहुत कम सरप्लस बचता है, जिसकी वजह से उनके पास कैपिटल इनफ्लो ज़्यादा नहीं हो पाता है। अगर आप बात करें लार्ज फार्मर्स के बारे में, तो वो सब इस इनकम का यूज़ कई सारी चीज़ों में करते हैं। सबसे पहली चीज़ आती है मशीनरी को बाई करने पर। वो महंगी महंगी मशीनरी को खरीदते हैं जिससे उनका प्रोडक्शन हाई हो सके। इसके बाद वो और लैंड में इन्वेस्ट करते हैं और वो और ज़्यादा लैंड उससे खरीद सकते हैं। इसके बाद वो इस मनी का उपयोग स्मॉल फार्मर्स को लोन देने में भी करते हैं, जिसकी वजह से उन्हें हाई इंटरेस्ट मिलता है। चलिए अब बात करते हैं स्मॉल फार्मर्स की। तो वो लोग इस मनी का यूज़ मोस्टली लोन को पे करने में करते हैं, इसके बाद फार्मिंग को करने में करते हैं, इसके बाद और भी फैमिली की जो रिक्वायरमेंट्स होती हैं उसे फुलफिल करने में करते हैं। आई होप यहाँ तक आपको लैंड, लेबर और कैपिटल के बारे में बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब मेरे पास आपके लिए टास्क है। सबसे पहली चीज़ आपको ये पता करना है कि क्यों स्मॉल फार्मर्स मनी को बोरो करते हैं, और इसके बाद आपको डिफरेंस भी बताना है कि स्मॉल फार्मर्स और बिग फार्मर्स के कैपिटल सोर्सेज में क्या क्या डिफरेंस होता है। आई होप यहाँ तक का सेशन आपको अच्छा लगा होगा। आपसे मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। टिल देन, हैप्पी लर्निंग।